नमस्कार बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आप सभी को फिर से एक बार अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। हम पिछले साइंस के ऑब्जेक्टिव में हम प्रकाश का परावर्तन आप लोगों के सामने पढ़ा रहे थे और प्रकाश के परावर्तन में हम लोग जितना पढ़े हुए हैं वो 1 से लेकर 40 तक ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। 1 से 40 तक ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे 40 के बाद हम लोगों को देखना है। अगर कोई बच्चा अभी नया हमारे चैनल से जुड़ा होगा, अगर 1 से 40 तक का ऑब्जेक्टिव अगर वो नहीं देखा है तो कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से देख सकता है। वहां टोटल पार्ट डाल दिया गया है। और सबसे जरूरी बात कि अगर किसी बच्चे को इस पूरे का PDF चाहिए तो उसका नोट्स इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एक लिंक दिया गया होगा, उस टेलीग्राम के लिंक पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। और फिर एक बार बता देते हैं कि ये हम क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन चालू किए हुए हैं। क्या चालू किए हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन चालू किए हुए हैं। और प्रकाश के परावर्तन में अगले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला है कि अवतल दर्पण के, क्या बोला है बाबू? अवतल दर्पण बोला है, दर्पण। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब होता है। यानी अवतल दर्पण में हम ध्रुव और फोकस के बीच जब किसी वस्तु को रखेंगे, किसके किसके बीच बाबू? तो किसके किसके बीच? तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अगर हम किसी वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमको प्राप्त करना है। तो आइए सारे चीज को एक एक कर हम समझा कर बताएंगे। ये हो गया, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का ये अवतल दर्पण हो गया। चलिए ये हमारा हो जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। और आप जानते हैं कि सर इसे ध्रुव बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे बाबू? फोकस। और इसे क्या बोलेंगे बाबू? वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखना है। ध्रुव और मुख्य फोकस के, ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच। चलिए ध्रुव और फोकस के बीच हम किसी वस्तु को रख रहे हैं। यहाँ मान लीजिए कि ये वस्तु को रख रहे हैं, यहाँ से इस वस्तु को रख रहे हैं, तो यहाँ से प्रकाश की किरण तो दर्पण पर जाएगी, लेकिन परावर्तन के बाद फोकस से होकर आएगी। और आपको समझाया गया होगा कि हम अपने तरफ से एक रेखा खींचते हैं, वह रेखा वक्रता केंद्र और वस्तु को छू कर जानी चाहिए। तो यहाँ से वक्रता केंद्र और वस्तु को छू कर एक रेखा खींचेंगे तो ये रेखा हमारा इधर कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और इसको और आएंगे तो और इधर जाते जाएगा और फैलते जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं। तो इसलिए इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएंगे बाबू? पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो पीछे की ओर जाकर यहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। तो यहाँ से हम प्रतिबिंब हमारा ये प्राप्त हुआ, ये हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ये था हमारा वस्तु और ये था हमारा प्रतिबिंब। वस्तु देखे कि छोटा प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त हुआ। और ये अगर ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर, तो देखिएगा प्रतिबिंब भी ऊपरे की ओर। इसका मतलब है कि ये हमारा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। देखिए अगर वस्तु ऐसे है, अगर ऐसे ही प्रतिबिंब बने तो सीधा है। अगर वस्तु ऐसे है लेकिन ऐसे प्रतिबिंब बने ना तो ये उल्टा प्राप्त होगा। तो हमारा वस्तु जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब बना है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा नहीं बनेगा। यानी बात किया जाए तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा नहीं बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक एवं सीधा भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको बता देते हैं, देखिए ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। वास्तविक का अर्थ होता है बाबू उल्टा,
कितने बच्चे को लगा होगा कि नहीं सर सीधा सीधा, तो सीधा यहाँ दिया हुआ है। अरे पगला, सीधा यहाँ भी दिया है, सीधा यहाँ भी दिया है, ये गलती लिखा है, यहाँ सीधा होगा, यहाँ सीधा होगा। लेकिन इस सीधा में देखिएगा वास्तविक है, और वास्तविक का अर्थ होता है उल्टा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा? आभासी एवं सीधा। क्या आंसर होगा बाबू? आभासी एवं सीधा। फिर से आपको बता देते हैं, क्योंकि वास्तविक जो होता है ना, वास्तविक को हम लोग उल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्टा। और आभासी को जो बोलते हैं ना बाबू, इसको सीधा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सीधा। आभासी को एक और नाम से बोलते हैं, और वो बोलते हैं हम काल्पनिक। क्या बोलेंगे बाबू? काल्पनिक बोलेंगे। समझ आ रहा है? तो ये हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा आभासी एवं सीधा प्राप्त होगा। सीधा यहाँ भी है, लेकिन इस पर आप चर्चा मत करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देते हैं तो बोला है उत्तल लेंस। अब देखिए, अब हमारा दर्पण नहीं है। अगर हम बात करें तो ये हमारा दर्पण नहीं है, उत्तल लेंस है। लेंस अगर हम बनाते हैं तो चलिए, ये हमारा लेंस हो जाएगा, ये हमारा लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र ये हमारा प्रधान अक्ष हो जाएगा, और यहाँ जो होगा इसी को प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्राकृतिक होगा। देखिए, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया बाबू, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। यहां रखते हैं फोकस को, यहां रखते हैं। चलिए, तो बोला है कि उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब। बिंब मतलब होता है वस्तु, पहले भी बता चुके हैं। बिंब मतलब होता है वस्तु। तो प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वस्तु को हम कहाँ रखे हुए हैं बाबू? तो वस्तु को फिर से बता देते हैं कि वस्तु को जो हम रखे हुए हैं वो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखे हुए हैं। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं बाबू? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में हम वस्तु को रख रहे हैं। चलिए, रख रहे हैं। तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक होगी, यानी बताना है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा कि वास्तविक और सीधा, कि आभासी एवं उल्टा, और कि आभासी और सीधा बनेगा। तो आपको यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, यहां से बाबू प्रकाश की किरण जाएगी, यहां से प्रकाश की किरण जाएगी। लेकिन आप लेंस पढ़े होंगे तो आप बताया गया होगा कि इधर भी फोकस होता है और बाबू इधर भी फोकस होता है, दोनों तरफ फोकस होता है। यहां से प्रकाश की किरण को आप लाइएगा यहां से, तो ये फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। हम अपने तरफ से एक रेखा खींचते हैं इसमें भी, और वो रेखा वस्तु को छूते हुए और प्रकाशीय केंद्र से होकर खींचेंगे। किसको छूते हुए बाबू? वस्तु को छूते हुए प्रकाशीय केंद्र से होकर खींचेंगे। तो लीजिए, यहां से अगर हम रेखा खींच रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, खूब गौर से देखिएगा कि इधर आप ले जाइएगा तो इधर आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा कि इधर ये फैलते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? फैलते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इधर फैलते जा रहा है, तो इधर तो कभी मिलेगा नहीं, इधर नहीं मिलेगा तो प्रतिबिंब हमारा नहीं प्राप्त होगा। तो इसको लाकर मिलाइएगा। अगर आप लाकर इसको मिलाते हैं, यहां देखिएगा, अगर हम लाकर मिलाएंगे, इसको लाकर मिलाएंगे इधर, फिर यहां से भी लाकर एक रेखा को खींचेंगे, तो देख रहे हैं ये आकर कहां मिल रहा है बाबू? पीछे की ओर मिल रहा है। कहां मिल रहा है? पीछे की ओर। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा, आपको बता देते हैं कि यहां हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यहां प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चलिए, इसको थोड़ा सा हम और लाइन को बढ़ा देते हैं, यहां हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यहां। तो इसमें भी आप देखे हैं कि प्रतिबिंब हमारा उधर नहीं प्राप्त होगा। एक और बात आप लोगों को समझा दें कि अगर लेंस के दूसरी ओर वस्तु बन रही है, अगर लेंस के दूसरी ओर बन रही है, तब आपको वास्तविक और उल्टा बनेगा।
अगर लेंस के वस्तु की ओर अगर प्रतिबिंब बन रहा है, लेंस में जिधर वस्तु है अगर उधर प्रतिबिंब बन रहा है, तो याद रखिएगा कि वो प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा बाबू? आभासी और सीधा प्राप्त होगा। तो यहां देखिए कि हमारा वस्तु ऐसे है, वस्तु ऐसे है, उसका प्रतिबिंब भी ऐसे प्राप्त हुआ है। वस्तु ऐसे है तो उसका प्रतिबिंब भी ऐसे प्राप्त हुआ है, यानी ऊपर वाला बिल्कुल सीधा प्राप्त हुआ है। अगर यही प्रतिबिंब हमारा लेंस के दूसरी ओर प्राप्त होता ना, इधर प्राप्त होता, तो हमारा कैसे प्राप्त होता बाबू? वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता, वास्तविक और उल्टा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये प्रतिबिंब वस्तु की ओर, ये वस्तु है, आप लोग जानते हैं, इसे वस्तु कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बाबू? इसे वस्तु कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? वस्तु। इसे क्या कहेंगे हम? प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? प्रतिबिंब कहेंगे। तो वस्तु भी इधर, प्रतिबिंब भी इधर। अब वस्तु बिल्कुल ऐसे था तो प्रतिबिंब भी ऐसे, यानी सीधा प्राप्त हुआ है, सीधा प्राप्त हुआ है। तो आपको बता दीजिए कि बहुत सारा आप लोगों को पढ़ाया गया है कि वस्तु वास्तविक एवं उल्टा, तो ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि उल्टा कब बनता है? जब उधर बनता। वास्तविक इसमें ये भी नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक भले सीधा है लेकिन वास्तविक का अर्थ अभी बताए हैं कि वास्तविक का अर्थ उल्टा है। देखिए, अगर आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप टोटल चीज को, ये नहीं कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं तो ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन तैयारी करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको भगा भगा कर खाली आंसर देखते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। एक एक टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, आपको बेहतर समझ आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है सेम इसी तरह आपके एग्जाम में हो। अभी वस्तु को कहाँ रखे गया? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है। हो सकता है कि वस्तु को फोकस पर रख दे। तो इसलिए एक एक चीज, एक एक टॉपिक पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां देख रहे हैं वास्तविक का अर्थ बाबू उल्टा होता है। भले कहिएगा कि सर इसमें सीधा है, जी नहीं, वास्तविक का अर्थ ही उल्टा होता है। आभासी एवं उल्टा, उल्टा इसमें है तो ये भी नहीं होगा। कौन आंसर होगा? आभासी एवं सीधा, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या आंसर होगा बाबू हमारा? तो डी होगा। कौन सी? आभासी एवं सीधा होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अवतल दर्पण आ गया, फिर क्वेश्चन आ गया आपका, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब, रखे बिंब, बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब का स्थिति होगा। चलिए देखते हैं। फिर से एक बार हम अवतल दर्पण बनाते हैं, एक बार अवतल दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते। लीजिए, यहां एक अवतल दर्पण हम बना देते हैं, यहां एक अवतल दर्पण हम बना देते हैं बाबू। चलिए आपको बता देते हैं कि ये हमारा फोकस होगा, ये हमारा प्रधान अक्ष होगा, और प्रधान अक्ष में बेहतर आप जानते हैं कि इसको ध्रुव बोलते हैं, और इसे जो बोलते हैं हम फोकस बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं वो वक्रता केंद्र बोलते हैं। वस्तु को कहाँ रखना है बाबू हमार? तो वस्तु को जो हम रखेंगे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे। वस्तु को कहाँ रखना है बाबू? वस्तु को कहाँ रखना है? तो फोकस पे रखना है। कहाँ रखना है? फोकस पे। वस्तु को फोकस पर रख दिए, तो फोकस पे रख दिए हैं तो प्रकाश की किरण तो यहां से इधर जाएगी, लेकिन परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी? तो फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी बाबू? फोकस से। कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी बाबू? फोकस से होकर गुजरेगी। लीजिए, तो ये दर्पण है, ये दर्पण है। तो दर्पण में हम बताए हैं, हम अपने तरफ से एक रेखा खींचते हैं और वो रेखा वक्रता केंद्र और वस्तु को छू कर जाना चाहिए। हम अपने तरफ से जो रेखा खींचेंगे वो रेखा वक्रता केंद्र और वस्तु को, वक्रता केंद्र और वस्तु को छू कर जाना चाहिए। तो यहां से एक रेखा अगर खींचे, छू के, तो देखिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यहां वस्तु आकर कहीं ना कहीं इधर मिलेगी,
देखिए इधर जो फैलते फैलते थोड़ा थोड़ा चला जाएगा, इधर आएगा ना इधर, तो बाबू इधर कहीं ना कहीं जाकर मिलेगी। कहां जाकर मिलेगी? तो अनंत पर जाकर मिलेगी। और हमारा प्रतिबिंब आप ध्यान दीजिए कि ये वस्तु था ऐसे, और प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा ना वो नीचे की तरफ प्राप्त होगा। एक और बात आप लोगों को बता देते हैं कि बार बार आपको समझाते हुए चले आए, पिछले क्वेश्चन में भी हम समझाते हुए आए थे कि अवतल दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता ही है। सिर्फ एक गो शर्त रखिएगा कि उसमें सीधा बनता है। कब? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहे तब। जैसे पीछे एक क्वेश्चन पढ़े थे, अवतल दर्पण से अभी जस्ट पढ़ाए हुए थे, पीछे आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। यहां वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखे थे तो उसका प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हुआ था, नहीं तो बाकी सारे स्थिति में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा ही प्राप्त होता है। तो यहां अगर हम ध्यान देते हैं, अगले हमारा ये क्वेश्चन है, तो ये प्रतिबिंब हमारा इधर प्राप्त होगा। तो वस्तु की ओर अगर प्राप्त होने लगा, वस्तु की ओर अगर प्राप्त होने लगा तो वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। लेकिन लेंस में नहीं होता है ऐसा। लेंस में अगर दूसरी ओर होगा तब वास्तविक और उल्टा होगा। ये देखिए, कहीं ना कहीं आपको दिमाग से एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? हम आपको बता देते हैं। चलिए, अगर आप मान लीजिए कि दर्पण पढ़ रहे हैं, दर्पण पढ़ रहे हैं, तो दर्पण में जो भी रूल पढ़ना है वो अवतल में पढ़ना है। अगर आप लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस में जो भी पढ़ना है वो उत्तल में लेंस में पढ़ना है। और आपको बता दें कि अवतल में अगर वस्तु की ओर कोई प्रतिबिंब बनने लगा, वस्तु की ओर, तो वस्तु की ओर जो भी प्रतिबिंब बनेगा ना, तो बाबू वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन आप लेंस में पढ़िएगा तो उत्तल में पढ़िएगा ना, उत्तल लेंस में, तो अगर प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी ओर, वस्तु की ओर नहीं, वस्तु के दूसरी ओर, कहां बनेगा बाबू? दूसरी ओर। तो वस्तु की ओर दूसरी ओर जो बनेगा ना, तो वो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा बनेगा। यानी कहना ये चाह रहे हैं, अगर आप दर्पण पढ़ रहे हैं तो अगर दर्पण के इधर बनने लगा, वस्तु की ओर बनने लगा तो वास्तविक और उल्टा। लेकिन आप लेंस पढ़ रहे हैं तो वस्तु के दूसरी ओर अगर बनने लगा प्रतिबिंब तो वास्तविक और उल्टा वहां बनेगा। तो यहां अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा प्रतिबिंब इधर प्राप्त होगा, तो देखिए वस्तु था ऐसे, प्रतिबिंब होने लगा ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। लेकिन यहां बोला है कि प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है भैया, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति, कि वो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा। हमें यह बताना है कि प्रतिबिंब बनेगा तो कहां बनेगा। तो यहां बोला है कि वक्रता केंद्र पर की फोकस और, तो वक्रता केंद्र पर देखिए, तो वक्रता केंद्र पर बन नहीं रहा है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ये भी नहीं बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच भी नहीं बन रहा है। ध्रुव और फोकस के बीच, जी नहीं, ध्रुव और फोकस के बीच भी नहीं बन रहा है। कहां बन रहा है? तो कहां प्रतिबिंब बनेगा? ये अनंत पर बनेगा। तो आपका सही आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब, यहां रख नहीं होगा, यहां रखे होगा। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर, उत्तल लेंस के, ये लेंस को देखते हैं, लेंस की चर्चा किया है। लीजिए, उत्तल लेंस आपको अभी चर्चा किए हुए थे कि ये हमारा प्रधान अक्ष है। चलिए इसको हम लिख देते हैं कि इसको लिखते हैं, इसे प्रकाशीय केंद्र लिखते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं तो इसे फोकस लिखते हैं, इधर भी लिखते हैं तो इधर भी हम फोकस।
तो वस्तु को कहाँ रखना है बाबू? फोकस पर रखना है। वस्तु को कहाँ रखना है? फोकस पर। चलिए हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? फोकस पे रख रहे हैं। वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी। अगर देखते हैं यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी और अपवर्तन के बाद फिर आपको लेकर जाएगी फोकस से, इसे एफ डैश लिखते हैं, यहाँ से लेकर आएगी और वो लेकर जाएगी फोकस। हम अपने तरफ से एक रेखा खींचते हैं और वो रेखा जो होना चाहिए वस्तु को छूकर और प्रकाशीय केंद्र से जाना चाहिए। तो देखिए वस्तु को छूकर प्रकाशीय केंद्र से हम फोकस पर रखे हुए हैं, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब ये कहाँ बन रहा है बाबू? कहाँ बन रहा है? तो अनंत पर बन रहा है। कहाँ बनेगा? अनंत पर, क्योंकि ये जाकर बहुत दूर मिलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर जी नहीं, फोकस और वक्रता केंद्र पर जी नहीं, प्रकाशी के केंद्र और फोकस के बीच नहीं, अनंत पर। कहाँ होगा बाबू? अनंत पर होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थित होता है। अवतल लेंस के फोकस पर रखे, अवतल लेंस अगर हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर अवतल लेंस अगर हम बना रहे हैं, यहाँ अवतल लेंस हो गया, अगर यहाँ से प्रकाश की किरण अगर हम भेज रहे हैं, ये हमारा अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा। इसे बोलेंगे बाबू हम प्रकाशीय केंद्र, इसे बोलेंगे फोकस और इसे बोलेंगे एफ डैश। चलिए वस्तु को कहाँ रखना है? मुख्य फोकस पर। कहाँ रखना है बाबू? मुख्य फोकस पर। हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रख रहे हैं। लीजिए यहाँ वस्तु को रख दिए, तो वस्तु को अगर मुख्य फोकस पर रख रहे हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी और जाएगी तो यहाँ से फिर यहाँ से लेकर भेजेंगे तो ये इधर नहीं जाएगी, फोकस नहीं जाएगी। ये अवतल लेंस है तो ये ऐसे दूर भाग जाएगी। कहाँ भागेगी बाबू? दूर भागेगी। कहाँ भागेगी? या यहाँ से दूर भाग जाएगी, ऐसे दूर भाग जाएगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? अगर हम इसको जबरदस्ती ले आकर पीछे की ओर मिलाएंगे, क्योंकि इधर तो मिलेगा नहीं, तो इसको ऐसे ऐसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ अगर एक रेखा हम खींचते हैं फोकस से होकर ऐसे, और एक और रेखा हम खींचेंगे जो वस्तु को और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाए, ये तो हमारा प्रतिबिंब आप देखिए कि ये दोनों आकर मिला है, तो यहाँ मिला है, यहाँ मिला है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां मिला है। तो ये प्रतिबिंब कैसे बना है? तो वस्तु अगर ऐसा था तो ऐसे बना है, और बना कहाँ है? तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। तो देखिए प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच हमारा आंसर कौन सी होगा? बी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगा। अवतल लेंस, अवतल लेंस के सामने अभी हम बनाए हुए थे, अवतल लेंस बाबू बनाए हुए थे, ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है, और ये हमारा जो हो जाएगा ये प्रधान अक्ष हो जाएगा। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये हो गया नहीं, ये बाबू हमारा फोकस हो गया, यहाँ भी हो गया, एफ डैश हो गया। बोला है कि अनंत से, अनंत पर रखे वस्तु को, अनंत पर, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता है। कहाँ रखेंगे वस्तु को? अनंत पे। कहाँ मालूम नहीं है, बहुत दूर रखे हैं, तो वहां से प्रकाश की किरण आएगी। अगर एक और बात करें तो यहां से भी प्रकाश की किरण आएगी अनंत से, तो ये भी अगर बात करें तो ये इधर भागेगा, ये बात करें तो ये इधर भागेगा। लेकिन अगर दोनों तो कभी सामने मिलेगा नहीं, ये पहले भी बताए हैं, तो इसको लिया कर कहाँ मिलाएंगे? पीछे। इसको भी लिया कर कहाँ मिलाएंगे? पीछे। तो याद रखिएगा कि ये प्रतिबिंब कहाँ आकर मिलेगा? तो फोकस पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा बाबू? फोकस पर मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर, अवतल दर्पण बोला है, पिछले वाले में अवतल लेंस बोला था, इसमें अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे
बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। अवतल दर्पण लीजिए, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, और यहाँ हो गया आपका प्रधान अक्ष, इसे ध्रुव बोलते हैं, इसे फोकस बोलते हैं, इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं। कहाँ रखना है बाबू? अनंत पर वस्तु। अनंत मतलब वस्तु की स्थिति मालूम नहीं है, बिल्कुल अनंत पर, लेकिन प्रकाश की किरण तो आएगी कि नहीं आएगी, और वो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। एक और रेखा हम खींचेंगे, वो भी कहाँ से होकर जाएगी? तो फोकस से। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। इसका भी आंसर फोकस होगा और ये भी सी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान। अगला क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात। देखिए लेंस, मान लीजिए कि ये लेंस है, कोई भी लेंस ले सकते हैं। यहां से बोला है कि प्रकाशिक केंद्र, आप जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र बीच में होता है। गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन, यहाँ से प्रकाश की किरण अगर जाएगी तो देखिए इसको विचलन नहीं करेगी। इसको काटी है बाबू? नहीं काटी है, सीधे निकल जाएगी, फिर उसी रास्ते से चली आएगी, सीधे निकल जाएगी, फिर उसी रास्ते से चली आएगी। तो क्वेश्चन बोला है विचलन के साथ निर्गत होती है। जी नहीं, विचलन मतलब इसको कहीं काटने गई है? नहीं, बिना विचलन के साथ निर्गत होती। तो जी सर, यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देते हैं, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी? तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस हो गया। यहां लीजिए क्या बोला है? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात, यहां हो गया, ये हो गया, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र फोकस, और ये भी हो गया फोकस। बोला है कि फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन, फोकस से गुजरने वाली, यहां से फोकस से अगर हम कोई रेखा गुजारेंगे ना, तो अपवर्तन के बाद आप जानते हैं कि प्रधान अक्ष के कौन सी जाएगी? समानांतर जाएगी। क्या जाएगी? समानांतर। और यही चीजुआ को आप लोग पढ़े हुए थे कि यहाँ ये है, यहाँ फोकस है, और यहाँ भी फोकस है, यहाँ प्रकाशीय केंद्र है, और यहाँ से हम जब कोई रेखा गुजार, वस्तु को रखे और यहाँ से होकर गया, तो ये देखिएगा फोकस से। तो ये बताइए फोकस से होकर गुजरा है, तो ये फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर तो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या बोला है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष को काटती है? नहीं। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है? नहीं। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद, देखिएगा हाई हो गया हमारा अवतल लेंस बाबू, अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। और आप जानते हैं इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसे प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, इसे फोकस बोलते हैं, इसे फोकस बोलते हैं। बोला है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद, अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद दूर भागेगी। कहाँ भागेगी? दूर। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। ये निर्गत किरण जो है मुख्य अक्ष से कहाँ चली जाती है? दूर चली जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है? जी नहीं। निर्गत किरण मुख्य अक्ष को काटती है? जी नहीं। इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर कौन होगा? ए होगा। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से कहाँ चली जाती है? दूर चली जाती है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, क्या बोला है? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण लीजिए, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ हो जाएगा आपका ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, तो आप जानते हैं कि जिस रास्ते से जाती है ना, उसी रास्ते से फिर वापस लौट आती है।
अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जो रेखा को गुजारेंगे वक्रता केंद्र से, तो जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से पुनः वापस चली आएगी, तो उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। आपका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर, उत्तल दर्पण बोला है बाबू, उत्तल दर्पण बोला है, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। आइए उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण के यहां अगर बात करें, यहां अगर बात करते हैं तो हमारा जो होगा वक्रता केंद्र इधर होगा। वक्रता केंद्र है क्योंकि आप जानते हैं गोलीय दर्पण ऐसे बनता है। तो यहां बोला है कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र, केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, वक्रता केंद्र की ओर, थोड़ा रुकिएगा, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, तो वक्रता केंद्र से जो भी किरण जाएगी ना, फिर वक्रता केंद्र से चर्चा किया है, फिर उसी दिशा में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। यही आंसर, उसमें भी यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोला है समान फोकस दूरी वाले अवतल और उत्तल लेंस के संपर्क में रखा जाता है या तो संयुक्त लेंस काम करेगा। यानी कह रहा है कि जब आप किसी अवतल लेंस को, जब किसी आप अवतल लेंस को और उत्तल लेंस को ठीक आमने सामने रख दीजिएगा ना, आमने सामने, तो समान फोकस दूरी वाले अवतल और उत्तल लेंस को संपर्क में रखा जाता है, यानी सटाकर संपर्क में रख देते हैं, तो संयुक्त जो लेंस जो मिलेगा वो कार्य करेगा। किस तरह? अवतल लेंस की तरह? जी नहीं, क्योंकि दोनों मिला हुआ है। उत्तल लेंस की तरह? जी नहीं। प्रिज्म की तरह? तो होकबे नहीं करेगा, क्योंकि प्रिज्म का अर्थ है कि वो 7 रंगों में विभक्त कर देता है। और अगला है कांच की सिल्ली की तरह? जी, आपका सही आंसर होगा डी, कांच के किसके तरह होगा? सिल्ली की तरह कार्य करेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम में रखे आयताकार कांच के सिल्ली से होकर गुजरने वाली प्रकाश के किरण उत्पन्न करती है। विचलन कि विक्षेपण की पार्श्व विस्थापन? तो आंसर होगा आपका पार्श्व विस्थापन। याद रखिएगा, आयताकार कांच की सिल्ली में, आयताकार कांच की सिल्ली में कौन सी होता है बाबू? पार्श्विक विस्थापन होता है। क्या विस्थापन होता है? पार्श्विक विस्थापन होता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, किस अक्ष के समानांतर? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, अगर इसको मुख्य अक्ष के समानांतर खींचेंगे तो प्रधान अक्ष परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगा? तो फोकस से होकर गुजरेगा। तो इसमें क्या बोला है? परावर्तित किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरेगी? जी नहीं, वक्रता केंद्र आपका यही है। परावर्तित किरण अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच गुजरेगी? जी नहीं। परावर्तित किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी? जी। कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से। क्यों? क्योंकि किसके समानांतर गया है? मुख्य अक्ष के समानांतर गया है। अगर वही क्वेश्चन पूछे कि अगर फोकस से जाएगी तो याद रखिएगा मुख्य अक्ष के कहां जाएगी? समानांतर जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि मुख्य अक्ष के समानांतर, तो किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो यहां अगला क्वेश्चन अगर आपका इसमें देखा जाए तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। आपका सही आंसर जो होगा सी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -2 हो तो यह दर्पण होगा। आप जानते हैं कि माइनस में अवतल होता है, प्लस में उत्तल होता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा बाबू? माइनस में है आवर्धन, तो वो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन देखिए प्लस में हो तो वह दर्पण होगा। बोलिए कौन दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। माइनस में हो तो अवतल दर्पण, प्लस में हो तो उत्तल दर्पण होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं।
यदि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -2 हो तो बिंब की स्थिति क्या होगी? बिंब यानी -2 है तो अवतल दर्पण की फोकस पर कि उत्तल दर्पण की फोकस पर कि वक्रता केंद्र के, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण की फोकस पर, क्योंकि सबसे पहला चीज है कि माइनस में है, तो माइनस में है तो आपका कौन सी होगा? अवतल दर्पण के फोकस पर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, याद रखिएगा 100 से 1 डायोप्टर में कितना सेंटीमीटर होता है बाबू? 100 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। तो डायोप्टर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से हम गुना कर देते हैं। तो याद रखिएगा किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस का फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण, तो निर्गत किरण से निर्गत कोण बनता है, निर्गत कोण बनता है। आपतित किरण से आपतन कोण बनता है, परावर्तित किरण से परावर्तन कोण बनता है, लेकिन निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो कौन कोण बनेगा? निर्गत कोण बनेगा। तो आपका सही आंसर सी हुआ। फिर अभी एक से एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा गया होगा, इसलिए लंबा गया होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन को पहले आकृति को बनाकर समझाना पड़ा है, जिसके कारण, और हमें उम्मीद है कि जो आकृति से समझाएंगे वो आपको बेहतर समझ आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा गया है। हम कोशिश करेंगे कि अगले जितने सारे वीडियो होगा उसको बहुत कम भाषा में, बहुत आसान भाषा में उसे समझाकर बहुत कम समय में आपके पास लाएंगे। तब तक इतना तैयारी करिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाए, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो, ये हमारे तरफ से शुभकामना है आपको। धन्यवाद।